नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। तमिल फिल्म थंगलान जो 15 अगस्त को वहाँ की लोकल मार्केट में रिलीज हुई थी, उसे अब हिंदी में डब करके जल्द दिखाया जाएगा इन हिंदी बेल्ट। और आज इस फिल्म का मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां लीड एक्टर चिया विक्रम, उनके साथ पार्वती एंड डायरेक्टर पा रंजीत, ये तीनों आए थे मुंबई में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी अजीब चीज हुई, जो शायद मे बी इतिहास में पहली बार हुई हो। क्या है ये, इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि अगर आपने इसके ट्रेलर में देखा होगा कि ये एक पीरियड फिल्म है, जहाँ पे एक कबीला है और जो माइंस पे काम करते हैं, गोल्ड माइन में, और अंग्रेजों के ज़माना है, महाराजा भी है, और जैसा कुछ थोड़ा बहुत हम इस फिल्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे वही है कि इसका असली हकदार कौन है। ब्रिटेन, महाराजा और इनके बीच में जो थंगलांग, ये जो लीडिंग कैरेक्टर है, उनके बीच में ऑब्वियसली ये एक जंग जैसे आप कह सकते हैं जो होती है। अब फिल्म तो खैर देखने में अच्छी लग रही, लेकिन दुर्भाग्य से इस इंटरेस्टिंग विषय के बारे में इतना कुछ डिटेल में बात किया नहीं गया, जो कि आई थिंक सैडली अक्सर बॉलीवुड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यही होता है, बस इधर उधर की बात, और बस आप प्रेज करते रहो एक दूसरे को, यही चीज़ होती है। साउथ में अगर आप देखें, ज़्यादातर जो बॉम्बे में इनकी छवि है वो अच्छी है, कि एकदम शांत स्वभाव के लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं। और मैं भी इस चीज़ से वाकिफ़ रखता हूँ, और आई फील दैट वेरी फ्यू इंडियन सेलिब्रिटीज़ है जो मीडिया सेवी है। और जब बात आती है चिया विक्रम की, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे दक्षिण भारत में इनके जैसा आपको बहुत ही एक हम्बल, बहुत ही मीडिया सेवी एंड अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन बहुत कम ही मिलेंगे। तो इसलिए जब कभी ये बॉम्बे आते हैं, अब कुछ सालों में तो ये 2 बार आए थे बॉम्बे बिकॉज़ ऑफ PS1 एंड PS2, और अब ये तीसरी बार आए हैं यहाँ बॉम्बे। और ये फ़िल्म स्टोरी वाइज़ तो अच्छी है, लेकिन एक अद्भुत चीज़ आज हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ हो। अब जब हम इस वेन्यू में गए, और इवेंट को शुरू होने में कुछ 2 घंटे के ऊपर लगे चालू होने में, और एक पीछे जो ये था आपका बैकग्राउंड जो था, वो एक डिजिटल वो था, स्क्रीन जैसी थी। अब उसके अंदर जो डेट दिखाई दी गई थी लंबे टाइम तक, तो वो 30 अगस्त था। इसलिए जब हम आजू-बाजू किसी लोग से बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये फ़िल्म कब आ रही है? तो मैंने उनसे कहा, ये देखो सामने तो लिखा ही है 30 अगस्त। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो 30 अगस्त को बदल के उसे अब 6 सितंबर कर दिया है। अब क्या वहाँ पे 30 अगस्त की डेट डालना वो एक मिस्टेक थी, या फिर ये फैसला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में लिया गया? ऑब्वियसली बिकॉज़ स्त्री 2 ने फिर से अपना कमाल कर रखा है। स्त्री 2 हैज़ सरपास्ड ऑलमोस्ट 400 करोड़ इन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस अलोन। और अब जिसके कारण हॉलीवुड की फिल्में भी डिले हुई है, और अब शायद थंगलन वाले प्रोड्यूसर्स वो भी सोच विचार में आ गए कि क्या हमें फिल्म इस हफ्ते रिलीज करनी चाहिए थी कि नहीं। अब तो खैर निर्णय ले लिया गया है कि फिल्म आएगी 6 सितंबर को। एक चीज़ जो शायद थोड़ा बहुत हैरान इसलिए कर रही है कि इन स्पाइट ऑफ इट्स गुड सब्जेक्ट, स्टोरी लाइन, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म तमिलनाडु का अगर आप बॉक्स या साउथ में बॉक्स ऑफिस देखें, तो वहाँ तो इसने कुछ इतना कमाल किया नहीं है। 100 या 150 करोड़ का इसका बजट बताया जा रहा है, और फिल्म ने केवल कुछ 78 करोड़ कमाए हैं नेट एट द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस, जो कि ऑब्वियसली दीज आर नॉट गुड नंबर्स। तो फिर सवाल तो यही पैदा होता है कि यदि ये फिल्म दक्षिण भारत में नहीं चली, तो इसे हिंदी में डब करके अब लाने का मतलब क्या है? क्या जो मेकर्स है, या फिर जो इनकी पीआरओ, जो बॉम्बे में इनकी पीआरओ टीम है, क्या वो ये सोच रहे हैं कि बस अपने चहीतों से इंटरव्यूज करवा के और गुडी गुडी बातें करा के क्या हिंदी दर्शक इस फिल्म को देखने जाएगा? अब रियलिटी तो ये है कि एज मच एज वी मोस्ट ऑफ अस लव चिया विक्रम, लेकिन सैडली आप देखें साउथ की बहुत कम फिल्में ही हैं बस ज़्यादा बॉक्स ऑफिस में कमाल करती है। बस चार गिन, आई थिंक यू जस्ट हैव टू काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स, मुश्किल से 5-6 फिल्म होंगी जिन्होंने अच्छा बॉक्स ऑफिस किया है। दुर्भाग्य से व्हेन इट कम्स टू विक्रम, अगर आप अपरिचित और आई हटा दें, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनकी फिल्म इंडियन हिंदी मार्केट में इतना कुछ कमाल की है। अब PS1 और PS2 जो दो आई थी फिल्म, हिंदी मार्केट में तो दोनों फिल्मों ने कुछ खास नहीं किया था। हाँ, तमिलनाडु में और साउथ की मार्केट में वो दोनों फिल्में बहुत ब्लॉकबस्टर थी। बट इसलिए आई थिंक, एंड गिवन द स्टोरी लाइन ऑफ तंगलान और
एक चीज़ जो शायद मुझे इसलिए हैरान करते, बिकॉज़ नॉर्मली तो यही माना जाता है कि जो दक्षिण भारत का सिनेमा है, इट इज़ वेरी खासकर तमिलनाडु का, इट्स वेरी हेवी ऑन तमिल प्राइड, और वो जातिवाद की बहुत निंदा करते हैं। ये फ़िल्म भी बस वैसे ही होने वाली है, जहाँ पे नॉट जस्ट कास्ट बट ऑल्सो जो लेबर है, उनके साथ कैसे जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ये फ़िल्म उसकी बात करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से अगर तमिलनाडु में ये फ़िल्म नहीं चली, तो आई थिंक you'll have to be a very brave man to bet on the Thangalan Hindi dub version doing well at the box office when it comes in theaters on 6 September.